अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के प्रमुख ने मंगलवार को कहा कि यूक्रेन में परमाणु ऊर्जा संयंत्र पर रूसी सैनिकों के कब्जे के बाद वहां हादसे का खतरा काफी बढ़ गया है। बारिश में अपना छाता थामे क्षतिग्रस्त संयंत्र के बाहर खड़े एजेंसी के महानिदेशक राफेल मारियानो ग्रोसी ने कहा कि विकिरण का स्तर सामान्य है, लेकिन स्थिति अब भी स्थिर नहीं है। परमाणु संयंत्र के अधिकारियों को सतर्क रहना होगा। इस तरह का बयान आने के बाद पश्चिमी देशों की चिंता बढ़ गई है, क्योंकि अगर यूक्रेन की परमाणु ऊर्जा संयंत्र पर रूसी सेना ने कब्जा कर लिया है तो यूक्रेन में ऊर्जा सप्लाई को काफी ज्यादा प्रभावित किया जा सकता है। आपको बता दें कि यूक्रेनी राजधानी की ओर बढ़ते हुए फरवरी में रूसी सैनिक चेरनोबिल के अपवर्जन क्षेत्र में दाखिल हो गए थे। रूस के यूक्रेन की राजधानी कीव के आसपास के क्षेत्रों में अपने सैनिकों को वापस बुलाने के मद्देनजर पिछले महीने के अंत में वो वहां से निकले थे। रूसी सेना अब पूर्वी यूक्रेन की ओर अपना ध्यान केंद्रित कर रही है। रूसी सेना के हटने के बाद यह क्षेत्र वापस यूक्रेन के कब्जे में आ गया है और बाधित संचार को बहाल कर दिया गया है। वहीं यूक्रेन के अधिकारियों ने बताया कि 1 महीने से अधिक समय तक उस पर कब्जा करने वाले रूसी लोगों ने बंदूकों के दम पर संयंत्र के कर्मचारियों को वहां रखा। इस दौरान कर्मचारी मेज के ऊपर सोते थे, उन्हें ठीक से भोजन भी नहीं मिला था। ग्रोसी ने बिजली व्यवधान सहित कब्जे के दौरान संभावित जोखिमों को कम करने के लिए कर्मचारियों की तारीफ भी की है। उन्होंने कहा कि मुझे नहीं पता कि हम आपदा के कितने करीब हैं, लेकिन स्थिति यकीनन असामान्य है और बहुत कुछ खतरनाक है। वहीं यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने ट्विटर पर कहा कि हर कोई परमाणु ऊर्जा के खतरे को नहीं समझ सकता है। उन्होंने कहा कि यूक्रेन के परमाणु ऊर्जा संयंत्रों में रूस की कार्रवाई से मानवता के लिए एक नया खतरा उत्पन्न हो गया है, क्योंकि रूस अपनी ताकत में मस्त है, उसको मानवता से कोई लेना देना नहीं है। और मैं पूरी दुनिया को बहुत पहले से ही आगाह किया था कि अगर हथियारों की सप्लाई में देरी की तो आप यूक्रेनी लोगों को रूसी सेना के हाथों मरते हुए देखने के अलावा कुछ नहीं कर सकते हैं। उधर संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से यूक्रेन की स्थिति पर चर्चा करने के लिए मंगलवार को क्रेमलिन में मुलाकात की। गुटेरेस ने संवाददाताओं से कहा कि उन्होंने युद्ध संकट पर स्पष्ट चर्चा की है और ये स्पष्ट है कि यूक्रेन में जो हो रहा है उस पर 2 अलग अलग दृष्टिकोण है। महासचिव ने एक मानवीय संपर्क समूह की स्थापना का प्रस्ताव किया, जिसमें रूस, यूक्रेन और संयुक्त राष्ट्र शामिल है। अब माना यह जा रहा है कि यूक्रेन के महासचिव ने इस मामले पर तत्परता तब दिखाई है जब रूसी सेना ने यूक्रेन पर आक्रमण तेज कर दिया है। और उधर रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव का तीसरे विश्व युद्ध की ओर संकेत देना भी प्रमुख कारण रहा है कि संयुक्त राष्ट्र के महासचिव ने इस मामले को गंभीरता से लिया है, क्योंकि अब दुनिया को लगने लगा था कि जिस तरीके से रूसी सेना ने अपने आक्रमण को बढ़ाया है और लगातार युद्ध को आगे बढ़ाने की धमकी दे रहा है, उससे कहीं यूक्रेन का काफी ज्यादा नुकसान न हो जाए। और दूसरी सबसे अहम बात यह है कि रूसी विदेश मंत्री ने इस बात का भी इशारा किया था कि अगर यूक्रेन चाहे तो एक समझौता करके युद्ध को रुकवा सकता है। ऐसे में अब यहाँ पर देखने लायक बात तो यह होगी कि जब एंटोनियो गुटेरेस यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की से मुलाकात करके बात करते हैं तो फिर समझ में आएगा कि यूएन का यह प्रयास कितना कारगर साबित हुआ है। फिलहाल रूस और यूक्रेन के बीच में युद्ध का संकट लगातार बना हुआ है। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।